आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो हमारा कुछ डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता है, तो हेडिंग डालते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो दिए गए हैं मेनली उसको हम पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन, मींस डी बाई डी एक्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जो होता है ऑलवेज जीरो होता है। सेकंड हमारा है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इसी तरह तीसरा है d बाई डी एक्स e के पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है दोस्त e की पावर x ही आता है। फोर्थ है d बाई डी एक्स ln x। तो एक चीज याद है यहाँ पर समझने की बात है, ln x और log x में डिफरेंस क्या है? ln x मींस बेस e होता है और log x मींस बेस 10 या अदर कोई भी हो सकता है। तो जब कोई बेस दिया रहेगा तो कुछ बेस दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अगर log दिया है तो बेस हम 10 मानते हैं, या ln दिया है तो बेस x, या तो हमें क्वेश्चन में log में बेस दिया रहेगा। तो अगर बेस नहीं है ln x है मींस इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 1/x आएगा। इसी तरह अगला हमारा फार्मूला है d by dx log of x to the base a। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x into log of a to the base e। ठीक दोस्त, अगला हमारा आता है 6 d by dx इक्वल मान लेते हैं 1/x के पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस n अपॉन x के पावर n प्लस 1। तो ये तो हमारे मेनली अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमारा कुछ आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिफरेंशिएशन जैसे फर्स्ट हम मान लेते हैं नंबर 7 d बाई dx sin x, d बाई dx sin x। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। इसी तरह 8 d बाई dx cos x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। 9 d बाई dx tan x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। d बाई dx tan x के बाद आता है cot x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। d बाई dx sec x, sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x इंटू tan x। इसी तरह 12 d बाई dx cosec x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिफरेंशिएशन याद है, इसको याद करने का तरीका है जहां पे c है वहां पे नेगेटिव लगा देंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हमें sin x का डिफरेंशिएशन cos x का sin x माइनस और tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस cosec इंटू x इंटू cot x। ये तो हमारा मेन बोर्ड में तो इससे ज्यादा नहीं आना है, बट हम आगे जो क्लास 12 में हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे वहां पे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसलिए हमें उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये जितने दोस्त हम फॉर्मूले बता रहे हैं आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा। तो अच्छे से समझ के इन सारे फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में आगे
आसानी हो। तो आगे हम डिफरेंशिएशन करते हैं इनवर्स इनवर्टिंग फंक्शन का। जैसे हमारा है dy dx sin इनवर्स x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्त 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेयर x मॉड x इज ग्रेटर देन 1, हमेशा जो x होगा 1 से बड़ा। वैसे भी हमारा sin इनवर्स x एग्जिस्ट तभी करेगा sin इनवर्स x जो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तो हमारा एग्जैक्ट है बस 1 से ग्रेटर। अगला है 40 dy dx cos इनवर्स x मींस इसका हो जाएगा माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम sin इनवर्स x के डिफरेंशिएशन को इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos इनवर्स x बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला आता है 15 dy dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हमारा अगला आता है 16 dy dx cot इनवर्स x, इसका आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला आता है 17 dy dx cot के बाद sec इनवर्स x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉड x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18 dy dx sin इनवर्स x हो जाएगा। अगला cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें जितने भी ये सारे फार्मूले आपको 18 बताए गए हैं आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तो याद कर लेंगे। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। दो फंक्शन है dx, मान लेते हैं एक फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन है gx, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारा क्या होगा dy dx fx प्लस माइनस अगर है तो माइनस हो जाएगा, प्लस आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगला हमारा फॉर्मूला आता है इसमें सेकेंड, अगर मल्टीप्लाई है दो फंक्शन का fx इंटू gx, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है दूसरा। अगर थर्ड डिवीजन है dy dx fx डिवाइड बाई gx है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा gx का होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे इंटू dy इंटू gx dy dx fx माइनस fx इंटू dy dx gx। तो ये हमारे तीन जो मेनली फार्मूले हैं इनको हमें याद करना होगा। अगर दो फंक्शन है उनको प्रोडक्ट किया मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और दो फंक्शन को डिवाइड किया जा रहा है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगला हम अब आगे कुछ क्वेश्चन लेके समझेंगे कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। एक फंक्शन हम लेते हैं y बराबर 3x प्लस 5 के पावर 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करने में ध्यान से देखिएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन मींस dy बाई dx इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको t एज्यूम कर लेंगे, टोटल को t एज्यूम कर लेंगे मींस ये t के पावर 4 मींस x के पावर 4
x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4 into x के पावर मींस 3x प्लस 5 के पावर 4 minus 1 into जो एज्यूम किए हैं उसका डिफरेंशिएशन into dx 3x plus 4। ध्यान से उसके बाद हम क्या करेंगे 4 into 3x plus 5 की पावर 3 into इसका डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त 3 होगा प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मींस इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा 12 into 3x plus 5 का होल क्यूब। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिए y बराबर 3x plus 5 की पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन जो ये आएगा। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं y बराबर sin x into cos x, sin x into cos x है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन दो तरीके से करेंगे, एक तो प्रोडक्ट रूल वाला जो हमने बताया कि दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और दूसरा मेथड है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जाएंगे तो उससे दोनों मेथड हम सीख लेंगे। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसको sin 2x में मींस y बराबर 2 sin x into cos x डिवाइड बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो हमें 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x होता है, sin 2x by 2। अब मींस हमारे फंक्शन एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो हमें dy by dx निकालना होगा। तो dy by dx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्त, dy by dx इज इक्वल टू, अब sin 2x है तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अब sin 2x है तो sin 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा sin 2x को क्या मानेंगे t मानेंगे या x मानेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो cos of 2x into जो माने हैं उसका डिफरेंशिएशन मीन 2x d by dx into 2x, तो क्या हो जाएगा तो 1/2 into cos of 2x into 2x का डिफरेंशिएशन 2 कैंसिल हो जाएगा, मींस क्या आ जाएगा cos 2x। तो ये मेथड हमारा वन था डिफरेंशिएशन का, तो हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्री में जाके इसको डिफरेंशिएट किया। तो ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें सारी चीजों को ध्यान रखना, कौन सा मेथड हमें इजी पड़ेगा उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें अब हम दूसरा मेथड यूज करके देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं। cos 2x हमारा इसका डिफरेंशिएशन आया है, हमारा क्वेश्चन क्या था y बराबर sin x into cos x। अब ऐसे क्वेश्चन को हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जो होता है हमारा प्रोडक्ट रूल पता है क्या होता है, अगर दो फंक्शन है fx into gx dy dx, तो हमें क्या बताया गया है कि हमें फर्स्ट फंक्शन into सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो fx into dy dx gx प्लस gx into dy dx fx। तो हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं, y बराबर dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मान लेते sin x है और सेकंड फंक्शन cos x, तो sin x into dy dx cos x प्लस cos x into dy dx sin x। क्या होता है दोस्त cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो sin x into माइनस sin x प्लस cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, मींस ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको क्या बोल सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x।
तो हमें पता है कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x होता है। तो cos ऑफ 2x, तो हमारा दोनों तरीके, दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मींस हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रहा है। इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड लेक्चर बनाएंगे इसका डिफरेंशिएशन का, तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो हमें मेन इसमें ये था हमारा कि हम आपको सारे फार्मूले को अच्छे से बता पाएं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा पाएं। तो हमारा एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को लॉन्ग नहीं होने देना चाहते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो सेकंड टाइप, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक फंक्शन है y बराबर sin t, दूसरा है x बराबर tan t। हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। तो हमें dy by dx ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला इस टाइप का देख लेते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें dy by dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy by dt कर देंगे अपॉन dx by dt। हमने dt से एक जनरली डिवाइड कर दिया, तो dy by dt अपॉन dx by dt। तो हम t के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करेंगे और t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा dy by dx आ जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, y मींस dy by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। इसी तरह x के लिए dx by dt क्या हो जाएगा, tan t का स्क्वायर sec स्क्वायर x मींस sec स्क्वायर t। अब हमें दोनों का क्या करना था, रेशियो करना था। तो मींस अब यहाँ पे dy by dt dx by dt की वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख देंगे, क्या आ जाएगा, dy by dt cos t अपॉन sec स्क्वायर t। sec स्क्वायर t को हम उल्टा कर लेंगे, cos t into cos स्क्वायर t मींस क्या आ जाएगा, cos ऑफ ut। मींस इस क्वेश्चन का dy by dx cos क्यूब t आएगा। क्वेश्चन लेते हैं, if x is equal to 3t square plus 2t plus 5, अगला y बराबर 6t plus 3। तो हमें फाइंड आउट करना है dy by dx, फाइंड dy by dx। तो सिमिलर जैसे हमने बताया उसी तरीके से dx by dt निकालेंगे। dx by dt क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर मतलब 6t, 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। मींस इसका dy by dt निकालेंगे तो 6t का 6, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगला हमारा क्या था, dy by dx इज इक्वल टू क्या बताया था, dx dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। दोनों की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 6t प्लस 2 डिवाइड बाई 6 मींस क्या आंसर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 3t प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मींस t प्लस 1 बाई 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन को